हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजर कमीशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजर्स कमीशन। चलिए, दो चीजें, एक तो है इसके मेथड्स और दूसरी चीज है बेटा बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज की जाती हैं, एज अ एक्सपेंस बुक की जाती हैं टू मैनेजर की कमीशन। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे मैनेजर को जो हम कमीशन दे रहे हैं, तो क्या ये मैनेजर पार्टनर है या अलग पर्सन है? ये अदर देन पार्टनर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पार्टनर को कमीशन देते तो वो हमारी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाती, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेथड। यहाँ पर बेटा दो मेथड होंगे मैनेजर की कैलकुलेशन की। एक बोलेगा मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। राइट। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है बिफोर कमीशन, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 लेंगे, इससे हमारे पास कमीशन निकल कर आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं आफ्टर के केस में, कि हमें जो मैनेजर को कमीशन देनी है वो ऐसे प्रॉफिट पे देनी है जो कमीशन चार्ज करने के बाद आएगा, तो उस केस में जो कमीशन निकलेगी वो निकलेगी प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। राइट। अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे, वहां से हमारे पास कमीशन आ जाएगी। एग्जांपल देखिए इधर। एग्जांपल, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाज ₹3,30,000। राइट। और अगर मान लीजिए मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मार्कर बदलते हैं, थोड़ा ठीक ठीक नहीं चल रहा है। 10% प्रॉफिट ऑन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे क्या प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन है या नहीं गिवन। अगर गिवन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल निकाल दो बेटा। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया? 330 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 33,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय जो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा 330 का, टू मैनेजर को कमीशन दे दिया 33,000, बचा कितना? 297,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर। चलिए, अगर बोल रखा है कि जो मैनेजर है उसको जो कमीशन चाहिए 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब सर जो कमीशन है उसे माइनस कर दीजिए जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है वो गिवन है या नहीं गिवन? यहाँ पर तो गिवन है नहीं। अगर नहीं है तो बेटा हमें लेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मान लो 100। अच्छा, कमीशन इस पे लगानी है तो कमीशन है मान लीजिए 10%, तो इसका 10% आ गया 10। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितनी रही होगी बेटा? ऑब्वियसली प्रॉफिट के बाद का प्रॉफिट 100 रुपए है, 100 रुपए की 10 रुपए की कमीशन है, तो पहले तो 110 ही रहा होगा ना प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यस। और हमारे पास सवाल में प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही दे रखा है 330, तो हम ये बोल सकते हैं जो 3,30,000 है वो 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 110 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कमीशन आ जाएगा जो कि है 30,000। ओके। इसी चीज को फॉर्मूले की शेप में कैसे लिख रखा है? इधर देखो, जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है मल्टीप्लाई बाय रेट, लेट सपोज 10%, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। रेट है 10 तो ये बन गया 110।
अगर आप ध्यान से देखें ये भी 110 है ये भी 110 है, राइट। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन थी मैनेजर की कमीशन। तो हमने क्या सीखा, मेथड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में और थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, ये चीज देखो कि भाई मैनेजर है, क्या वो पार्टनर है या नहीं है। अगर वो पार्टनर नहीं है तो उसे कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के पी एंड एल अकाउंट में कर दो। अगर वो पार्टनर है तो सीधी सी बात है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, राइट। और मेथड मैंने आपको दो तरीके से बताया, बिफोर वाला और आफ्टर वाला, और ये वाला एग्जांपल आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला था हमारा पहला टॉपिक, टॉपिक का नाम था मैनेजर कमीशन। सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आइए देखना शुरू कीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सिचुएशन। मान लीजिए बेटा एक पार्टनर है मिस्टर ए, और है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, पार्टनरशिप फर्म। क्या आपको लगता नहीं है फर्म को पैसे की जरूरत पड़ सकती है? हाँ सर पड़ सकती है। तो फर्म गई वहां पर बैंक के पास कि बैंक मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दो। बैंक इसे लोन दे देगा जिस पर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट सपोज 10%। तो ये सारी परिस्थिति देखते हुए मिस्टर ए पार्टनर ने बोला आप एक काम करो, आप मेरे से ही 1 लाख रुपए का लोन ले लो। जो आप बाहर ब्याज देते हो आप मुझे 10 की जगह 8% ब्याज दे देना। तो बताओ इसमें दोनों का फायदा है या नहीं है? फर्म के लिए क्या फायदा है, फर्म को जहां 10% ब्याज पे करना पड़ रहा था वहां किसी पार्टनर को 8 पर पे करना पड़ रहा है। वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो 8% का इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बताओ भाई बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे आप बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन? सर ये तो पार्टनर को जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। द आंसर इज रॉन्ग। यहां पर पार्टनर को जा रहा है इंटरेस्ट, स्टिल इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे, और ये फर्म इस इंटरेस्ट को अपना एक्सपेंस बुक करेगी, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है हो, या चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं, इससे फर्म को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली टू इंटरेस्ट ऑन लोन 8% के नाम से एक्सपेंस बुक कर लिया जाएगा, राइट। और साथ में भूल मत जाना, जो ये इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके लिए ए का सेपरेटली लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा और वहां पर लिखा जाएगा बाय जो लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का, और साथ पे जो इंटरेस्ट बनाए 8%, मान लीजिए 8,000 रुपए, ये कहां पर बुक कर दिया जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट में बुक कर दिया जाएगा, राइट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये निकल के आई, जब फर्म किसी भी पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर जो ब्याज पे किया जाता है वो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और इसीलिए पी एंड एल अकाउंट में खर्चा बुक होगा। और दूसरा पार्टनर का जो सेपरेटली लोन अकाउंट बनाएंगे वहां पर हम उसे एज अ लायबिलिटी बुक कर देंगे, राइट। ठीक है सर, हमारे तो स्कूल वाली मैडम ने 6% वाली बात बताई थी, 6% वाली बात बताई थी, 6% वाली बात बताई थी। हाँ बेटा हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि कितना ब्याज दिया जाएगा, तब ये 6% पर एनम के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। ओ अच्छा सर, ये थी बात। मैंने कहा हाँ बेटा हाँ। अगर इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर डिसाइड नहीं करा तो 6% वाली बात लग जाएगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई है। अच्छा सर, और आपने सिचुएशन बताइए, और कोई सिचुएशन है क्या? हाँ जी, एक और सिचुएशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन नंबर 2। ये थी सिचुएशन नंबर 1। क्या ऐसा हो सकता है कोई दूसरा पार्टनर है, उसे पैसे की जरूरत पड़ गई और फर्म ने लोन दे दिया, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर? द आंसर इज यस। तो वहां पर जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर पे करेगा फर्म को, कितना? जो कि डिसाइडेड बाय देयर एग्रीमेंट,
जो कि उन्होंने एग्रीमेंट में कर लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहाँ पर 6% पर एनम वाली बात नॉट एप्लीकेबल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। 6% वाली बात सिर्फ यहाँ पर की जाती है। तो सर यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फर्म के लिए, जो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है ये इनकम है, हाँ या ना? यस सर इनकम है। इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बुक की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। और इस और दूसरा जो कि किससे लेनी है, पार्टनर से लेनी है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था, राइट। छोटी सी बात होगी और आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना। जो पार्टनरशिप फर्म है वो लोन ले रही है या लोन दे रही है। लोन अगर लिया है तो ब्याज खर्चा है, खर्चा है तो P&L में बुक करके सेपरेट लोन अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर लोन दिया है फर्म ने तो वहां से उसके लिए वो इनकम बन रही है, इनकम है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, और पार्टनर से वो लिया जाएगा इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। हमारा जो थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट्स अवेलेबल। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, जो अब हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जहां पर जो हमारे प्रॉफिट्स हैं कम और डिस्ट्रीब्यूशन करना है ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ। हेडिंग डाल देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, राइट, जहां पर कम है। एग्जांपल, ए एंड बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, कैपिटल उन्होंने लगाई 1 लाख 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और 10% था, सैलरी देनी थी ए को 50,000 की, बी को देनी थी 60,000 की, राइट। उसके बाद दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे दिया 10,000 और 10,000, ठीक है, थोड़ा चेंज करें क्या, 10 ठीक है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स कर दो 18,000। चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलिए हम एक एग्जाम, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, कैपिटल 1 लाख 2 लाख दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ए को सैलरी 50 चाहिए थी, बी को 90 चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे बताओ ए को पैसा कितना देना बनता है, बी को कितना बनता है। ए कहेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10% 10,000 चाहिए, इस भाई साहब को 20,000 चाहिए। ए को सैलरी 50 की चाहिए, बी को 90 की चाहिए, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनसे चार्ज किया जाएगा तो माइनस कर दो, चार्ज किया जाएगा तो माइनस कर दो। मुझे बताओ ए को टोटल कितना पैसा चाहिए, 50,000, बी को कितना हिस्सा चाहिए, ये आ गया 1 लाख, और साथ में जो कैपिटल है वो कैपिटल तो मांगेंगे ही। लेकिन मुझे बताओ, देना इन सबको 2.5 लाख रुपए है और पैसा पड़ा कितना है हमारे पास, नेट प्रॉफिट 18,000। भाई प्रॉब्लम आ गई बड़ी। क्या प्रॉब्लम बड़ी आ गई, प्रॉफिट्स तो है थोड़े से और डिस्ट्रीब्यूशन करना है ज्यादा, तो यहाँ पर लॉस तो है नहीं जो P&L अकाउंट से कर लें, तो करें क्या। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, जो ये 18,000 रुपीज है, आप ना इन्हें PSR में बांटो, ना इन्हें कैपिटल रेशियो में बांटो, आप इन्हें इस एप्रोप्रिएट रेशियो में बांटो। क्यों? क्योंकि ये एक बेस्ट एप्रोप्रिएशन रेशियो मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखा गया ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, इस रेशियो में आप 18,000 को बंटवा दो। तो रेशियो क्या बन रही है, 5:10, मतलब 1:2। तो ए को
और बी, ए और बी में इस रेशियो में से बंटवा देंगे, राइट। तो यहां पर लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट्स पी एंड एल से कितने आए हैं 18,000। इसे ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। 18,000 को 1:2, 6,000 ए को दे दो और 12,000 बी को दे दो, राइट। ध्यान रखना अगर यहाँ पर और भी चीजें दे रखी हैं जैसे कि कमीशन, तो कमीशन पार्टनर को मिलना चाहिए, ऐड कर देना, राइट। अगर मान लो कोई नेगेटिव आइटम है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करना था तो मैंने वो माइनस कर दिया और टोटल बेसिस पर निकाल दिया, राइट। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़िए। प्रेम से बोलो राधे राधे।